दोस्तों, हमारे प्यारे भारत को चमत्कारों और रहस्यों से भरा देश कहा जाता है। भारत को देवभूमि कहे जाने की कई वजह हैं और उनमें से एक वजह है यहाँ का दर्शन, धर्म और अध्यात्म। इसी की वजह से दुनिया के अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पहला ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें दर्शन, अध्यात्म, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, कृषि, मौसम, समाज, राजनीति, इन सब और भी कई विषयों की गंभीर जानकारी मिलती है। दोस्तों, आपने ऐसे कई किरदारों के बारे में सुना होगा जो अभी भी जीवित, जैसे कि अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम। पर आज हम ऐसे किरदार के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। हम बात कर रहे हैं जामवंत की। दोस्तों, धरती पर जाम्बिया, जिम्बाब्वे, जामवन, जामुन, जाम्बेजी नदी, ये सब जामवंत जी से मिलते जुलते नाम हैं। जामवंत जी अग्निदेव और गंधर्व कन्या के बेटे थे। जामवंत की माँ एक गंधर्व कन्या थी। जब पिता देव और माता गंधर्व थी तो वो कैसे रीच मानव हो गए? प्राचीन काल में इंद्रपुत्र, सूर्यपुत्र, चंद्रपुत्र, पवन पुत्र, वरुण पुत्र आदि देवताओं के पुत्रों के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि जामवंत का जन्म सतयुग में हुआ था। जामवंत जी रामायण काल में थे। उन्होंने ही हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्ति का याद दिलाया था। पर हैरानी की बात है कि लगभग 2500 सालों के बाद हुए महाभारत के काल में भी वो मौजूद थे, जबकि वो अपनी बेटी जामवंती की शादी भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। महाभारत में जामवंत भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, तो तभी वो अपनी बेटी जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर देते हैं। जामवंत जी को रहस्यमय व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी जानते हैं कि वो एक रीछ मानव थे। रिसर्च का टॉपिक हो सकता है कि वो मानव जैसे रीछ थे या रीछ जैसे मानव। वो कैसे इतने सालों तक जीवित रहे और महाभारत काल में उनकी पुत्री जामवंती कैसी थी? क्या वो भी रीछ मानव थी? एक दूसरी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने ऐसा रीछ मानव बनाया था जो 2 पैरों से चल सकता था और जो लोगों से बातचीत कर सकता था। पुराणों के अनुसार वानव और मानवों की तुलना में वो बहुत ज्यादा डेवलप था। वानर और किम पुरुष के बीच की ये जनजाति बहुत विकसित हुआ करती थी। हालांकि इस बारे में और रिसर्च होने की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, जिन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया, श्री कृष्ण के साथ युद्ध भी किया और बाद में अपनी पुत्री की शादी भी की, उनके बारे में इतना कम क्यों बात होती है? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमें जरूर बताइए और अगर आप इनके बारे में और जानकारी रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी नॉलेज शेयर कीजिए। हम मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ।